आज बात है वीआईपी कल्चर की। जी हां, वीआईपी कल्चर मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थानों में जहां प्रभु विराजते हैं, कैसे वीआईपी कल्चर पनप रहा है और क्या वीआईपी कल्चर होना चाहिए। कोई भी छोटा मोटा नेता जब मंदिर में जाता है तो उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल लगा दिया जाता है और जब तक वो दर्शन करता है तब तक आम श्रद्धालु बाहर प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान कब ये वीआईपी जाएंगे और हमें दर्शन होंगे। लेकिन क्या ये होना चाहिए? आप खुद तय कीजिए। बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा आपके साथ वीडी टीवी आज शेयर कर रहा है और क्यों कर रहा है वो भी जानिए। आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जयंती, जो पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जिन्होंने एक ऐसे पंथ की स्थापना की जिस पंथ में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई वीआईपी है ना कोई अधिकारी है ना कोई नेता है, वहां सभी एक समान है। जो भी गुरुद्वारा में जाता है उसके लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होता, सभी को एक समानता के साथ वहां दर्शन की व्यवस्था होती है। कोई वीआईपी लाइन नहीं होती, कोई पैसे देके, जी हां पैसे देके दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाइए, आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन कीजिए और प्रभु के आशीर्वाद के पात्र बनिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, यह आप भली भांति परिचित हैं। कोई भी नेता जाता है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल लगा दिया जाता है। कोई भी अधिकारी जाता है तो उसकी गाड़ी मंदिर के ठेठ द्वार तक पहुंच जाती है, चाहे कितनी भी भीड़ हो। उन अधिकारियों को, उन नेताओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो व्यवस्था में लगे लोग हैं, जो प्रबंधन में लगे लोग हैं, वो प्रोटोकॉल बनाने में लग जाते हैं। दुहाई देते हैं कि ये तो अधिकारी हैं, ये तो सरकार है और इनके लिए तो प्रोटोकॉल की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। लेकिन गुरुद्वारे में इसके उलट कोई व्यवस्था नहीं है। जो आम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था है वही उन अधिकारियों, वही उन नेताओं, वही उन वीआईपीओं के लिए व्यवस्था है। ना तो वहां पर कोई वीआईपी की अलग से लाइन लगती है, ना कोई प्रोटोकॉल वीआईपीओ को दिया जाता है और ना पैसे लेकर दर्शन करवाए जाते हैं। बहुत कड़वी बात है लेकिन सटीक बात है। वीडी टीवी खरी बात कहता है और इसको कहने की हिम्मत भी रखता है। वीआईपी दर्शन के नाम पर मंदिरों में जिस तरह का खेल चल रहा है, क्या वो बंद होना चाहिए? आज बात यहीं से शुरू करते हैं। गुरुद्वारे में आप जाइए, किसी भी गुरुद्वारा में, पूरे देश और दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में घूम जाइए, वहां कहीं भी वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं है, वहां कहीं भी वीआईपी प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं है, वहां कहीं भी पैसे लेकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं है। आम श्रद्धालु हो या खास श्रद्धालु, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। आम श्रद्धालु हो या खास श्रद्धालु, सभी एक साथ बैठकर लंगर चखते हैं, सभी एक जैसे प्रसाद को ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ यह होता है कि कोई भी श्रद्धालु हो उसको पैसे देकर प्रसाद खरीदना पड़ता है। वह प्रसाद जो प्रभु को भोग लगाया जाता है, और जब वो भोग लगता है तो प्रभु कभी नहीं कहते कि इस प्रसाद को पैसे से बेचिए। प्रभु का तो यही कहना होता है कि मेरा ये प्रसाद सभी श्रद्धालुओं में बांटा जाए, निशुल्क बांटा जाए। लेकिन ये होता है क्या? कभी नहीं होता। आज कोई गरीब श्रद्धालु भगवान की दहलीज पे जाता है, उनकी चौखट पे जाता है, और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको एक कण प्रसाद का नहीं मिलता। कड़वी बात, एक कण प्रसाद का, वह प्रसाद जो प्रभु ने ग्रहण किया है, वो लालायित रहता है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से प्रभु के प्रसाद का एक कण मिल जाए, लेकिन उसे वो प्रसाद नहीं मिलता। उसको पैसे देकर प्रसाद खरीदने की मजबूरी होती है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? वो दूर से हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु, आपने हमें इस लायक ही नहीं बनाया कि हम आपके प्रसाद को ग्रहण कर सकें। लेकिन गुरुद्वारे में आप जाइए, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, वीआईपी अधिकारी, सभी एक साथ बैठकर लंगर चखते हैं और उस लंगर का 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। जी हां, फ्री में लंगर खिलाया जाता है, फ्री में लंगर का प्रसाद बंटता है
और सभी एक साथ एक लाइन में बैठकर उस लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। याद कीजिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गए थे और वहां गए तो लंगर चखा, लेकिन अकेले में नहीं चखा, पब्लिक के साथ, भीड़ के साथ, आम श्रद्धालुओं के साथ बैठकर लंगर चखा। क्यों? क्योंकि वहां के प्रबंधन ने व्यवस्था ऐसी बिठाई है कि कोई वीआईपी कल्चर हमारे गुरुद्वारा में नहीं होता। हमारे यहाँ सभी एक समान है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। हमारे यहाँ वही ट्रीटमेंट एक आम श्रद्धालु को मिलता है जो ट्रीटमेंट एक अधिकारी, नेता, मंत्री या प्रधानमंत्री को मिलेगा। तो आज ये सोचनीय विषय हमारे मंदिरों में या हमारे धार्मिक उन स्थानों में जहां वीआईपी कल्चर है वो बंद होना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र है। लाखों श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ प्रभु की एक झलक पाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर उनको वीआईपी दर्शन के नाम पर, अगर उनको प्रोटोकॉल के नाम पर किसी तरह की असुविधा हो रही है तो इसकी जिम्मेदार हम सब हैं। हम सभी को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। हम सभी को आवाज उठानी चाहिए कि हम इस तरह की व्यवस्थाओं में बदलाव लाएंगे। हम कहते हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन अब करना शुरू करना पड़ेगा। हमें सीखना चाहिए। हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारे धर्म में मनोरथ इतने सुंदर होते हैं, हमारे धर्म में प्रभु साक्षात विराज रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें दूसरे धर्म से भी अपनानी चाहिए। गुरु नानक साहब ने अपने धर्म में, अपने पंथ में सिखाया है कि भगवान के लिए सारे मनुष्य एक समान हैं। उनके लिए कोई वीआईपी नहीं है, उनके लिए कोई अमीर नहीं है, उनके लिए कोई गरीब नहीं है, उनके लिए सारे बच्चे एक समान हैं। लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी में मैं हूं। जितने भी मनुष्य इस धरती पे जन्म लेते हैं उन सब में कहीं ना कहीं मैं विद्यमान हूं। और उन्होंने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। लेकिन हम या प्रबंध करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जहां वो बैठे हैं, जिस जगह वो सेवा दे रहे हैं, वो प्रभु का घर है और इस घर में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चलता। तो आज से, अभी से नई शुरुआत कीजिए। वीडीटीवी आपको एक मुद्दा दे रहा है। हमारे धार्मिक स्थलों में वीआईपी प्रोटोकॉल बंद होना चाहिए। वीआईपी कल्चर के नाम पे जिस तरह की व्यवस्थाएं बदलने की बात होती है, जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की बात होती है, उन व्यवस्थाओं में बदलाव आवश्यक है, तभी सर्वहित होगा। वरना क्या होगा? धीरे धीरे हमारा धर्म वीआईपीओ का धर्म बन जाएगा। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो वीआईपी कल्चर में बदल दिए जाएंगे और आम श्रद्धालु भगवान की दहलीज के बाहर से ही हाथ जोड़कर प्रभु के दर्शन कर पाएगा। तो आप आज इस मुद्दे से जुड़िए। हमारे इस मुद्दे से अगर आपको थोड़ा भी यकीन आता है, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं थोड़ा भी, तो हमारी इस स्टोरी को शेयर कीजिए। गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर आज ये संकल्प लीजिए कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के इस फर्क को मिटा देंगे और हमारे जितने भी देवालय हैं, हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहां पर हम एक ऐसी व्यवस्था भी करेंगे जिसके माध्यम से आम श्रद्धालुओं को भी उसी सुलभता के साथ दर्शन हो, जिस सुलभता के साथ हम वीआईपीओ की अगवानी करते हैं, जिस सुलभता के साथ हम वीआईपीओ को प्रोटोकॉल देते हैं। और कहीं भी किसी भी मंदिर में पैसे लेकर, जी हां पैसे लेकर दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। आप प्रसाद बेचिए, लेकिन उसका कुछ हिस्सा इस तरह से रखिए जिसके माध्यम से जो आम श्रद्धालु, जो गरीब श्रद्धालु आपकी चौखट पर आ रहा है, प्रभु के दरबार में आ रहा है, उसको भी प्रभु प्रसाद का एक कण मात्र हासिल हो सके और वह भी बिना पैसे। तो आज आप सभी को प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।